मैं कुंदन सर इस वीडियो में आज प्रश्नावली 14.2 संख्यांकिक कक्षा 10 के क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और उससे पहले उसके महत्वपूर्ण सूत्र पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और इसे देखिए और सीखिए। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक, ठीक। बहुलक वैसे वो होता है जो मतलब जो सारणी दी गई होती है उसमें जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वह उसकी बहुलक कहलाती है। लेकिन जब बहुलक को सूत्र के माध्यम से ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं वो देखिए। बहुलक को ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अब इसमें कौन सा चीज क्या है वो देखिए। L की बात हो रही है, H की बात है, उसके बाद F1 F2 और F0 ये चीज को पता करना है। इसे क्या कहते हैं? चलिए F1 जो होता है वो सॉरी L लिखा हुआ है, पहले F1 से शुरुआत करते हैं। F1 क्या होता है? F1 जो होता है वो बहुलक होता है, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो होता है। F क्या होता है? बहुलक वर्ग, बहुलक यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, ठीक है। H ये जो वर्ग अंतराल होता है उसका अंतर है, वर्ग अंतराल की अंतर, ठीक। L क्या होता है? L जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए 5 और 15 है, ठीक। तो इसकी निम्न सीमा क्या है? 5 और ये उच्च सीमा है, यानी कि निम्न सीमा लिखना है, यानी कि 5 को लिखना है L में, ठीक। आगे अब F2 ये होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, ठीक। अगला F0 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, ठीक। एक बार फिर देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। जहाँ L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, H वर्ग अंतराल की अंतर होता है, F1 जो है बहुलक होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता और F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, ठीक। आइए तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। चलिए तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाता है।
आयु वर्षों में है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 43, 43 से 55 और 55 से 65। अंक रोगों की संख्या दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। कह रहा उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति मापों की तुलना भी कीजिए। ठीक, आइए जी। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है यानी हमें क्या क्या चीज पता होना चाहिए? एल, एच, F1, F0 और F2। ठीक, ये हमें पता होना चाहिए। एल, एच, F1, F0 और F2। एल क्या होता है? तो एल से सबसे पहले हमें एफ देखते हैं, जो बारंबार की बारंबारता बहुलक है वो क्या है। तो सबसे ज्यादा जो बारंबारता है वो क्या है? 23 इसमें पूरे में। तो इसकी F1 हो गया 23। ठीक है। अब एच, एच क्या होता है? तो ये दोनों का अंतर, यानी 15 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? ऐसे निकालते 15 माइनस 5 यानी कि 10 आ गया एच। एल क्या होता है? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, यहाँ 35 हो जाएगा। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला बारंबारता, यानी कि 23 है बहुलक वर्ग, इससे पहले पहला क्या है? 21। F2 ठीक बाद वाला यानी कि 14। आगे तो बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। मान दीजिए L हमारा 35 है, F1 कितना है? 23, F0 कितना है? 21, 2F1 यानी कि 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना है हमारा? 21, F2 कितना है हमारा? F2 कहाँ भाई? 14 और ब्रैकेट बंद, और H कितना है हमारा? तो 10। ठीक है, आगे देखिए। ये हो गया 35 है नहीं, प्लस 23 में से 21 गया 3, और ये 23 दूनी 46, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 और 4 5 हो गया, और 2 1 3, यानी ये हो गया 35। गुने में ये वाला है तो इसे 10 रख दीजिए ब्रैकेट पर। अब यहाँ पे हो गया 35, ठीक है, और 35 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, और 3 में 10 से गुना किए तो 30, और 46 ये गया तो कितना बचा? 11 बचा है नहीं। 4 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब इसे कैसे करेंगे? तो 1 और 11 का एलसीएम लिए वो आ गया 11। 11 को 1 से भाग करेंगे, 11 बार में जाएगा, यानी यहाँ 35 से गुना करेंगे 11 में, तो 35 का गुना जब हम 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 8 3, यानी 350। ठीक है, प्लस 30 ये वाला। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 5 हो गया, 8 और 3 11, और एक हासिल वाला मिला के यहाँ पे 3 है, ये एक हासिल वाला मिला दो 4 बटे 11 आ गया। अब हम 415 जो है इसे 11 से करेंगे, तो 11 ती है 33, यहाँ 8 बच गया, और ये 5, 11 सते 77, तो कितना बच गया? यहाँ 8, पॉइंट लगाइए और 0, 11 सते 77, यानी यहाँ कितना बच गया? 3, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 हम लिख सकते हैं, है नहीं। और 11 दूनी क्या हो जाएगा? 22, फिर 8 बच गया, फिर यहाँ 0 लगाइए, 11 सते 77, फिर 3, यानी कि हमारा जो यहाँ भाग देने पे आया वो कितना आ गया? ये आ गया 37.727। या तो हम ये लिख लें, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या चीज? 37 देखो ये 4 से अगर बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी यहाँ हम 73 कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम अगर यहाँ देखें तो हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 23 में से 1 जाता है तो क्या बचता है 2, यहाँ होगा 2, ये हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 405। ठीक, तो हमें 405 को भाग करना है, किसे 405 को। तो जब हम यहाँ पे हम देखिए 405 को भाग करेंगे कितने से 11 से, तो क्या हो जाएगा 11 तिया 33, 7 बचा और ये वाला 5 ले लीजिए, 11 छठ 66, 9 बचा, पॉइंट लगाइए और ये 0 हो गया, 11 अट्ठे 88। ठीक, 11 अट्ठे 88, यहाँ बचा 2, यानी 36.8 आ गया। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 36.8। ठीक है, थोड़ी गलती हुई, ध्यान बाई मिस्टेक से आगे से देखिए आगे कैसे करना है। भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है 14.1 में, वो सारे उसी सूत्रों का प्रयोग हम करेंगे। अब हमने लाइन खींच लिया है, अब आगे का क्वेश्चन करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे इसका। तो पहले इसमें क्या लिखते थे हम, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। उसके बाद यहाँ लिखते थे हम बारंबारता लिखेंगे सॉरी, और यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु। बारंबारता को 1 से प्रदर्शित करते हैं, मध्य बिंदु को x से, तो ये आ गया 1 गुने x। ठीक है, तो पहले में है 5 से 15, 5 से 15 और इसकी बारंबारता है 6। फिर है 15 से 25 और इसकी बारंबारता है 11। फिर है 25 से 35 और इसकी बारंबारता है 21। फिर है 35 से 45 और इसकी बारंबारता है 23। 45 से 55 और इसकी बारंबारता है 14। और 55 से है 65 और इसकी बारंबारता है क्या चाहिए 5। ठीक, अब हम मध्य बिंदु देखेंगे। मध्य बिंदु क्या होता है, जो देखिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 15 और 5 हो गया 20 और इसका आधा कितना हो जाएगा तो 10। 15 और 25 कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 2 1 3 और एक हाशिए वाला 4/2 यानी कि 20। 25 और 35 तो 5 और 5 10 और 3 और 2 5 और एक हाशिए वाला 6, यानी इसका कितना हो गया 30। यहाँ पे 5 और 5 10, 4 3 7 और एक 8/2 यानी कि 40। 5 और 5 10, 5 और 9 और एक 10/2 यानी 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। ठीक, 5 और 5 10 हो गया, 6 5 11 और एक हासिल का 12/2 यानी कितना आ गया 60। अब इनका गुना कर दीजिए, तो 6 को 10 से गुना करेंगे होता है 60, 11 दूनी 22 होता है और यानी कि 220 हो जाएगा। 11 में 20 से गुना करेंगे, 21 या 63 होता है जी, और जब ये 0 है तो 0 लगा देंगे। 23 चौक क्या होता है 92, तो 92 लिखो और ये 0 है तो ये वाला 0 लगा दो। 14 पंजे 70 और एक 0, 6 पंजे 30 और एक 0। सिग्मा एफ एक्स यानी इन्हें जोड़ दीजिए, तो पीछे 0 है तो 0 हो गया, फिर यहाँ से 0 2 3 5 2 7 6 13 हासिल का 1, 7 3 10 9 19 एक हासिल वाला 20 और 8 28। और सिग्मा एफ कितना है, तो सिग्मा एफ जो है वो दिया हुआ नहीं है, सब काउंट करना पड़ेगा। तो 5 4 9 9 3 12 12 13 13 14 14 6 20 हासिल का 2 बचा, 2 हासिल वाला एक ये 3 और फिर 2 5 और 2 7 और एक 8। ठीक है, तो समांतर माध्य या खाली माध्य लिख सकते हैं, बात एक ही है। यह बराबर सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स
अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2f30 अपॉन 8 यहाँ 0 से 0 कट गया, यानी क्या बचा यहाँ बचा 2f3 अपॉन 8। अब हमें कुछ नहीं करना, 283 में 8 से भाग कर दीजिए। कैसे करेंगे जो देखिए, 8 दिया 24, 8 में से 4 गया 4 और ये वाला 3, ये तो खत्म हो गया। 8 पंजे 40, कितना बचा 3, फिर पॉइंट लगाइए 1 0, 6 पंजे 200 8 से 4 32 हो जाता है, यानी 8 दिया 24, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा लीजिए, है नहीं। 8 सत्ते 56, यानी 4, यानी यहाँ क्या आ गया 35.57, ये हमारा क्या आ गया माध्य आ गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इसे आगे शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे देख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।